हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नालय। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बेसिकली किसी भी कंपनी की कुछ बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। दैट इज दोज इन्फॉर्मेशन विच आर इंपॉर्टेंट टू सम पीपल, जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ लोग मतलब क्या? वो लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी कंपनी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं उसको कंपनी के बारे में पता भी तो होना चाहिए। तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जिनको जरूरत पड़ती है, पीपल हु आर इंटरेस्टेड एंड इन नीड ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नोन एज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जैसे कि मान लो आप अगर किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहो, अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहो, तो क्या आप उस कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं लोगे? ऑब्वियसली लोगे, और लेनी चाहिए भी, राइट? अगर आपने किसी कंपनी को पैसा उधार दिया है, या किसी कंपनी में अपना पैसा दिया हुआ है, या डिबेंचर्स खरीदे मान लो आपने, यानी आपने एक तरीके से कंपनी को पैसा उधार दिया हुआ है, तो क्या आप उस कंपनी के बारे में जानना नहीं चाहोगे? बिल्कुल जानना चाहोगे, और जानना चाहिए आपको, आपका अधिकार भी है, राइट? इसी तरीके से अगर मान लो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें आप किसी कंपनी की रिसर्च करना चाहते हो, तो क्या आपको उस कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिना इंफॉर्मेशन के कैसे रिसर्च करोगे? तो वहां पे भी आप उस कंपनी के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हो। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आप गवर्नमेंट हो तो आपको उस किसी कंपनी से क्या लेना है? टैक्स लेना है ना? और टैक्स लेना है तो आपको उस कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, है ना? तो यहाँ पे भी आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्या हो? यूजर्स हो। तो अगर सिंपल टर्म से बात की जाए, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर दोज पीपल हु आर इन नीड ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। जिनको किसी कंपनी के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, दे आर कॉल्ड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और वो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं एज पर देयर नीड, राइट? तो गाइस, यहां पर मेनली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के दो यूजर्स होते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के दो यूजर्स हैं, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। ठीक है, सो गाइस, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स, नाम से अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप इसको देखो तो आपको पता चल जाएगा ये अपने आप को नाम से ही डिफाइन कर रहे हैं। इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर दोज पीपल हु आर, जो लोग किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं? इंटरनली इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बिजनेस से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, आप कह सकते हो, राइट? तो जो कि इंटरनली यानी बिजनेस में ही होते हैं और इनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। जबकि ये साफ साफ अपने आप को डिफाइन कर एक्सटर्नली, ये बाहरी लोग हैं, ये बिजनेस में डायरेक्टली या इंटरनली इन्वॉल्व नहीं होते, ये बिजनेस के बाहरी तौर पे इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि बिजनेस की एक्टिविटीज में इनका कोई रोल नहीं होता। समझ रहे हो आप? नाम से क्लियर है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, एक्सटर्नली जो बाहरी तौर से इन्वॉल्व हो, डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, राइट? तो दो यूजर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल, एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल में कौन कौन आते हैं गाइस? इंटरनल में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आ गए आपके ओनर्स। ठीक है, ओनर दैट इज मालिक। भाई मालिक वो बंदा है जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है। तो जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है, क्या उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए? क्या उसको नहीं पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी का क्या हाल है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हाल चाल क्या है? तो ही इज द वन हु इज इंटरनल यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी इसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है और ये इंटरनल यूजर है। नंबर 2 कौन है? मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैनेजमेंट क्या, कैसे? गाइस, मैनेजमेंट को क्या करने होते हैं? इनको डिसीजन लेने होते हैं, है ना? अब कोई डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना। अगर इनको पता है कि भाई, इनको लगता है कि हमें नई मशीन लानी है, नई मशीन लाने के लिए डिसीजन इनको लेना है, तो इनको पता तो होना चाहिए कि पुरानी मशीन का हाल क्या है। इनको पता है कि इनको किसी ने बताया, या फिर इनको मैनेजमेंट को फंड रेज करने का काम है इनका। तो फंड रेज करने के लिए इनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि कब बिजनेस में फंड की जरूरत पड़ रही है, राइट? फंड की जरूरत कब पड़ रही है ये पता भी तो होना चाहिए। अगर इनको इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि कब कंपनी में फंड खत्म हुआ, ये कब क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये किस बेसिस पे काम करेंगे? अगर इनको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी अकाउंटिंग की, तो ये डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे? तो अगेन दे आर द वन हु रिक्वायर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू मेक डिसीजंस, in order to have good management in the company, right?
तो इसलिए ये भी इंटरनली, और ये इंटरनली काम करते हैं, ये बिजनेस से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, तो ये क्या है, इंटरनल यूजर्स हैं। और तीसरा एम्प्लॉयज, राइट गाइस। एम्प्लॉयज जो है ना, इनको भी तो होता है ना कि भाई हमें बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। अब हमें बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, बोनस, प्रॉफिट से। तो इनको पता होना चाहिए भी कंपनी की हाल क्या है, प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, नहीं कमा रही। मान लो कि कंपनी मना कर देती कि नहीं इस साल कोई बोनस नहीं मिलेगा, तो यूनियन लीडर, उनका जो लीडर होगा बोलेगा ना क्यों नहीं मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा। तो मैनेजमेंट की तरफ से आंसर आएगा कि क्या बोलते हैं, हमें तो लॉस हुआ है। तो वो लीडर को बोलेगा ना दिखाओ, हम कैसे मान ले, है ना। तो इनको भी जरूरत होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की इन ऑर्डर टू गेट देयर राइट्स, अपने राइट्स के लिए। इनको पता होना चाहिए कि जिस कंपनी के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए हम खून पसीना बहा रहे हैं, उस कंपनी की हालत क्या है। तो दे हैव राइट्स टू हैव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इनको भी होनी चाहिए। तो ये कौन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं, और ये कौन से यूजर्स हैं, इंटरनल। तो गाइस दीज आर दी 3 इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो कि बिजनेस में रहते हुए बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड में होते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल यूजर्स आर दोज यूजर्स जो कि बिजनेस से डायरेक्टली तो नहीं जुड़े हुए होते, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं शेयर होल्डर्स, गाइस शेयर होल्डर्स ओनर्स में भी आते हैं, लेकिन ये कौन से हैं, ये रिटेल शेयर होल्डर्स भी होते हैं। जैसे जिन्होंने कंपनी में थोड़ा बहुत पैसा लगा रखा है, तो थोड़ा बहुत पैसा लगा रखा है तो इनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, किसी कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उस कंपनी की हालत क्या है। तो दे नीड टू नो व्हाट कंडीशन द कंपनी इज इन, जिसमें इन्होंने पैसा लगाया है। तो शेयर होल्डर्स क्या है, वो लोग हैं जो ये रिटेलर्स होते हैं, ध्यान रखना, रिटेल शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने बहुत सारा बल्क में बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदे होते, थोड़े बहुत शेयर्स खरीदे होते हैं, ठीक है, लेकिन कंपनी की इंफॉर्मेशन की जरूरत ये चाहते हैं, ठीक है। दूसरे हो गई मान लो आपके लिए गवर्नमेंट। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट को आपकी कंपनी से टैक्स लेना होता है। तो टैक्स लेने के लिए अगर आप जो भी टैक्स का अमाउंट पे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो वो टैक्स की सेटलमेंट किसके थ्रू होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के थ्रू। जैसे कि हमने डिस्कस किया भी था, ठीक है, कि क्या होता क्या है, पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया भी था कि क्या होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो जो गवर्नमेंट जो टैक्स की सेटलमेंट होती है, वो किसके थ्रू होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। तो आप गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहे हो और किस बेसिस पे दे रहे हो, वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्रेडिटर्स की, तो गाइस क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को पैसा उधार दिया हुआ है, यानी कंपनी को जिनका पैसा चुकाना है, कंपनी को जिनका पैसा चुकाना है, दे आर क्रेडिटर्स। तो जिन्होंने कंपनी को पैसा दे रखा है, अगर मैंने आपको पैसा दिया हुआ है या आपने मुझे पैसा दिया हुआ है, तो क्या आप चाहोगे नहीं कि अरे भाई पैसा भाई कब लौट आएगा, भाई ब्याज का क्या हुआ, कब मेरा पैसा मिलेगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं बोलूंगा भाई यार पैसे नहीं, अभी लॉस में चल रही कंपनी, दिखा कैसे मान लूं। तो इनको भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बिकॉज इनका पैसा ले रखा है आपने, यानी मैंने आपका पैसा ले रखा है। तो अगर मैंने आपका पैसा ले रखा है तो मुझे आपको पता होना चाहिए कि मेरी हालत कैसी है, क्या मैं आपका पैसा लौटा भी पाऊंगा, ठीक है। तो क्रेडिटर्स हो गए। ऐसे क्रेडिटर्स की जगह जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, या फिर बैंक्स कह लो आप, है ना, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको लोन वगैरह देते हैं। जो लोन देते हैं उनको पता होना चाहिए कि ये कंपनी जिसने हमसे लोन लिया है ये चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी, मतलब क्रेडिटर्स की तरह हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें रिसर्चर्स, ठीक है, रिसर्चर्स क्या है, जो लोग किसी पर्टिकुलर कंपनी पर रिसर्च करते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी पर रिसर्च करते हो, रिसर्च का मतलब होता क्या है, रिसर्च का मतलब यही तो होता है गैदरिंग इंफॉर्मेशन देन फाइंडिंग आउट सम रिजल्ट्स, यही तो है रिसर्च, है ना। तो जो रिसर्चर्स होते हैं उनको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, लेकिन ये बिजनेस के इंटरनल पार्ट्स नहीं है, ये बिजनेस से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको। तो इस तरीके से ये एक्सटर्नल है। तो यहाँ पे दो टाइप के यूजर्स ऑफ अकाउंट इंफॉर्मेशन आपने देखे। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है पहले आप समझ रहे हो। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, वो इंफॉर्मेशन जो किसी भी यूजर को चाहिए इन ऑर्डर टू नो द पोजीशन, इन ऑर्डर टू नो द कंडीशन, है ना, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। और उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले कितने टाइप के लोग हैं, दो, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल कौन, जो बिजनेस में डायरेक्टली और इंटरनली इन्वॉल्व है। एक्सटर्नल कौन, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बट
इनडायरेक्ट तरीके से कंपनी से रिलेट करते हैं, राइट। तो इंटरनल में कौन आ गए, ओनर मालिक, मैनेजमेंट जो मैनेज कर रही है, और एम्प्लॉयज यानी वहां के वर्कर्स। एक्सटर्नल में कौन आ गए, रिटेल शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट हो गई, क्रेडिटर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स हो गए, और रिसर्चर्स हो गए। तो दे आर दी एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। So guys, this is it from this video. See you guys in the next video. Till then, take care of yourself. This is Pankaj Rai signing out.